इकोनॉमिक्स का क्लास 10th का सेकंड चैप्टर हम लोग करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कर लिया था डेवलपमेंट, और विश्वास आप नहीं करोगे इतना जबरदस्त तरह से डेवलपमेंट कराया गया था कि क्या कहा। यूट्यूब पे है कि नहीं, वो होगा, आगे देखिए। हाँ, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2 इतना इंपॉर्टेंट बेटा आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ज्यादा बोर्ड में से क्वेश्चन आता है और उतना ही आसान। ये ज्योग्राफी है या इकोनॉमिक्स ही है ना। और मैं आपको बता दूं ये ज्योग्राफी में बहुत सारी बुक में ज्योग्राफी में भी ये पढ़ा। अच्छा, आप लोग को ये पता होगा क्षेत्रक, सेक्टर मतलब क्षेत्रक लिखा हुआ है ना। 3 क्षेत्रक होते हैं। आप दोनों हिंदी हैं, आप दोनों इंग्लिश। प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर द्वितीय क्षेत्र, और टर्सरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र। ठीक है। इसमें पिछली बार जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, सर बहुत सारी चीज प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में लटक जाती है, फंस जाता है मामला। तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छी तरह से। इन्हीं 3 सेक्टरों में क्या क्या आता है, कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक क्रियाकलाप आते हैं, उसी का हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, देखो अब अपने आसपास देखा होगा, जैसे इंस्टीट्यूट से बाहर निकलोगे तो आप देखोगे कि कोई लेबर चिनाई का काम कर रहा है, मिस्त्री काम कर रहा है, कोई ग्रिल की दुकान पे काम कर रहा है, कोई सूट बेच रहा है, किसी ने दुकान खोल रखी, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर है। समझ रहे हैं बात को? कोई व्हीकल चला रहा है, ये ड्राइवर है, बस से आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के वर्क हैं, एक्टिविटीज हैं। अब ये सारी एक्टिविटीज, जितनी भी हमारे आसपास में एक्टिविटीज, ये सारी की सारी एक्टिविटीज को 3 सेक्टरों में हम बांट देते हैं। 3 सेक्टर में बांट देते हैं। कुछ काम प्राइमरी सेक्टर में होते हैं, कुछ सेकेंडरी सेक्टर में होते हैं, कुछ टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल बनाया जाता है, का उत्पादन होता है, कच्चे माल का उत्पादन होता है। समझ जाएंगे अभी और आगे। पहले मैं चैप्टर का जड़ समझा दूंगा ना, तो इसके डालिए पत्ते ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। मेरे को बोलना होगा, आपको समझ में आएगा। तो अगर मान लो कोई किसान अनाज उगाता है, ठीक है ना, तो क्या गेहूं हम सीधे, कुछ लोग गेहूं सीधे ले आते हैं, मैं दुकान पे जाऊंगा, आटे का एक पैकेट लेकर के आ जाऊंगा फ्लोर पर, नहीं करेंगे। तो क्या वो किसान ने सीधे आटा दे करके आया उसको? नहीं ना। वो गेहूं कहाँ गया? वो एक रॉ मटेरियल था। यहाँ पर जो गेहूं या वीट था एक रॉ मटेरियल था, और उससे जो आटा बना क्या वो फैक्ट्रियों में गया, वहां जो चक्की लगती है ना, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री, आटा चक्की जो होती है, वहां से पैकेट में पैक हो करके, और जैसे आटा पीस पीस कर, गेहूं पीस पीस करके उसको पैकेट करके भेज दिया गया। ठीक है, 3 चीज याद रखिएगा, प्राइमरी टर्सरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों सेक्टर भी क्लियर हो जाएंगे। बेटे बहुत बड़ा एहसान किया है, तुमको 2 नंबर एक्स्ट्रा दूंगा इसके लिए। अब देखिए किस तरह से किसान जो खेती कर रहा था गेहूं का, वो प्राइमरी सेक्टर का, तो वीट जो था प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट। गेहूं जब फैक्ट्री में आ गया, आटा चक्की में आ गया, और वहां पे उसकी पिसाई हुई, पैकेट बने और किए गए, तो ये सेकेंडरी सेक्टर। आराम से बेटा, रॉ मटेरियल जो था वो था गेहूं, और अरे क्यों हिला रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है कि दोबारा निर्माण या दोबारा बनाना। ठीक है, अब दोबारा कैसे बनाना? गेहूं जो आया था
कुछ प्रोसेस किया गया कि नहीं किया गया, उस गेहूं से प्रोसेस करके आटा बनाया गया, ठीक है। तो रॉ मटेरियल या कच्चे माल से, कच्चे सामान से कोई भी चीज का निर्माण करना ही विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। और पूरा का पूरा सेकेंडरी सेक्टर जो है, द्वितीयक क्षेत्र, वो यही काम करता है। जितनी भी फैक्ट्रियां होती हैं, अगर मान लो बिस्किट की कोई फैक्ट्री है, उसमें रॉ मटेरियल में चीनी आएगा, ठीक है, वहां पर आटा आएगा, गेहूं आएगा, ये सारी चीजें आएंगी और वहां पे बिस्किट बनाया जाएगा। बिस्किट जब तक फैक्ट्री के अंदर है तब तक वो सेकेंडरी सेक्टर में माना जाएगा। बिस्किट जैसे ही ट्रक पे लोड हो गया, तो जो ट्रक या ट्रांसपोर्टेशन है वो टर्सरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र को माना जाता है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट या परिवहन है वो एक सर्विस है। जितनी भी तरह की सर्विसेज होती है वो टर्सरी सेक्टर में होती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ट्रांसपोर्टेशन में एरोप्लेन, ट्रेन, बस, ट्रक जितना होगा। हेलो, हाँ मैं भूल गया भाई साहब, कुछ देर हो गया छुट्टी की वजह से। कितने देर हुआ, 20 मिनट हो गया होगा भाई साहब, आधा घंटा। हाँ जी, वो मेरे दिमाग से निकल गया आपको बताना, सॉरी। लेफ्ट। दीपक, आना बेटा एक बार, इसको सड़क क्रॉस करा दो। ये मैं भेज रहा हूँ तेरे फोन पे, लिख लिए पूरे, नहीं लिख के लाएगा जिंदा गाड़ दूंगा तेरे। और फ्री फायर नहीं खेलेगा, सुन रहा है, दोबारा मत करिए गलती है। खेलेगा 2 घंटे खेल, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, मैंने बोला, मैंने क्या बोला, सुबह 1 घंटा शाम 1 घंटा, मास्टर ने बोला है। बेशक घर में बोल देना, मेरी बात करा देना जा। मेरी बात सुना तूने, जो बोल दिया वो सुन ले और आगे चल। इससे ज्यादा मत खेलिए, इसको सड़क क्रॉस कर दे, जल्दी पैक कर, भैया को लेट हो रहा है। तो जितना भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन है, ये ग्रामीण सेवा जो चल रही है, आप डीटीसी की बस को यूज कर रहे हो, आप मेट्रो यूज करते हो, ज्यादा दूर जाने के लिए भाई आगरा जाते हैं, हम बिहार जाते हैं तो ट्रेन यूज करते हैं, इंडियन रेलवे। और भगवान आप लोगों को बरकत दे, आप लोग प्लेन पे भी जाने का मौका मिले आप लोगों को, ठीक है। ये सबका सब टर्सरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र में आता है, ठीक है, क्योंकि सर्विस सेक्टर है, मानते हैं ना। तो बिस्किट जब तक फैक्ट्री के अंदर है, पैकेट बन भी गए, तब तक वो सेकेंडरी सेक्टर में है। लेकिन जैसे ही बिस्किट बाहर निकली फैक्ट्री से, ट्रक पे लोड होगी, तो टर्सरी सेक्टर में आ गया। अब वो सर्विस प्रोवाइडर जो ट्रक वाला होगा या किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन वाला, वो लेगा और दुकानों दुकानों तक, होलसेलर तक, होलसेलर फिर रिटेलर तक, और रिटेलर फिर आप तक पहुंचा देगा, हम लोग खरीद के ले आएंगे। हाँ बिल्कुल, टर्सरी सेक्टर में कंज्यूमर हमेशा टर्सरी सेक्टर में होते हैं, लेकिन कंज्यूमर को एक अलग कैटेगरी मानो, क्योंकि हम लोग उत्पादन नहीं करते हैं ना। रिटेलर टर्सरी सेक्टर में होता है। एक सेकंड, एवरेज। तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर समझ में आएगा। एक चीज डेफिनेशन को दिमाग में रखिएगा बस, प्राइमरी सेक्टर जो रॉ मटेरियल बनाती है, अगर आप जमीन खोद करके मिनरल निकाल रहे हो, माइनिंग, प्राइमरी सेक्टर में। लोहा, कोयला, है ना, एल्युमिनियम, जो भी बॉक्साइड जो जमीन से खोद करके माइन करके निकालते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में है। क्योंकि उसको जब आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भेजोगे और प्रोसेस होगा और उससे कोई चीज बनाई जाएगी, मैन्युफैक्चर की जाएगी, तब वो सेकेंडरी सेक्टर में पहुंचेगी। और जब उस आयरन और स्टील को किसी फैक्ट्री में भेज करके कोई सामान बनवा करके आगे बेचा जाएगा, तब वो टर्सरी सेक्टर में जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा। देखिए,
अब देखो बेटा, यहाँ पर एक बुक में एग्जांपल भी अच्छा दिया हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। नो पिक्चर, हाँ पिक्चर पिक्चर। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो बेटा, कोई अनाज का उत्पादन होता है, जैसे आप देख सकते हैं गेहूं, चावल, मटर। उसके बाद बेटा कॉटन, डेयरी जितनी भी होगी, डेयरी प्रोडक्शन, गाय का जो दूध, मिल्क जो भी होता है। कोल मतलब जितने भी मिनरल, और इवन जो प्लांट्स या ट्रीज या फॉरेस्ट होगा, ये तो वो प्रोसेस होके सेकेंडरी में जाता है, फिर टर्सरी में। ये तो मूवमेंट होते रहते हैं, लेकिन मिल्क एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, गाय और भैंस का ही दूध होता है। हाँ गाय नहीं, गाय भैंस सबका होता है, ऐसा कुछ इसे नहीं। सेकेंडरी इंडस्ट्रियल सेक्टर, बेटा आपके पास से तो गाय का और भैंस का जाता है ना, फिर वहां क्या करते हैं कौन पता है। हाँ हाँ, डोली लेके आता होगा ना, तो डोली में लेके आएगा तो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। सेकेंडरी क्या होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे मान लो जो भी हम खाते हैं किसी न किसी तरह प्रोसेस होके आता है। जो कपड़े पहनते हैं कहीं ना कहीं से वो फैक्ट्रियों में बनता है। जो भी बोरियों में चीजें आती है, जूते हैं, कार है, जिस कुर्सी पे बैठे हो प्लास्टिक वाली, सेकेंडरी सेक्टर, फैक्ट्री में बना है। और बेटा सर्विस सेक्टर क्या है, जो इन चीजों को हम तक किसी ना किसी तरह से पहुंचाते। तो पहला तो ट्रांसपोर्ट होगा, दूसरा दुकानदार होगा, और सबसे बड़ा क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स, एक्सपर्टाइज, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें। बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी तरह की नौकरी करने वाले लोग हैं, और जितने भी तरह का रिटेलर, दुकानदार, बढ़ई, कुम्हार, लोहार, जो भी हो गया, ठीक है, मजदूर, लेबर, ये किसी न किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। सिंपल। There are many activities that are undertaken by directly using natural resource. Take, for example, the cultivation of cotton. It takes place within the crop season. For the growth of the cotton plant, we depend mainly, but not entirely, on natural factor like rainfall, sunshine, and climate. The product of this activity, cotton, is a natural product. Similarly, in the case of an activity like dairy, we are depend on the biological process of the animal, availability of fodder, etc. The product here, milk, also a natural product. Similarly, mineral and ores are also natural product when we produce a good by exploring natural. When we, जो मैं यहाँ वीडियो में अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, इंग्लिश वाले अपना अंडरलाइन कर रहे हैं। When we produce a good by exploring, exploiting natural resource, it is activity of the primary sector. जो चीज हम नेचर से लेकर के देते हैं या नेचर से लेते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर। जंगल के पेड़ नेचर से मिलते हैं, एनिमल नेचर से मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि एटीएम मशीन लगाई स्वैप की, 4 डांगर एटीएम से बाहर आ गए, ऐसा नहीं है ना, नेचर से ही मिला हमको। माइनिंग करते हैं, कोल जो भी है जमीन के अंदर से मिलता है, नेचुरल है। लेकिन बिस्किट नेचर से नहीं मिलता, आटा नेचर से मिलता है क्या। मम्मी कहेगी जा बेटे पेड़ पर से ना 2 पैकेट आटा तोड़ के ले आ। समझने की कोशिश करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मम्मी कहेगी कि 2 अमरूद तोड़ के ले आओ, तो आप लेके आ सकते हो, नेचर से मिलता है। लेकिन अगर मम्मी कहेगी कि क्या कहते हैं, रियल का मिक्स जूस तोड़ के ले आओ बरगद के पेड़ से, नहीं ला सकते, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, मतलब कि विनिर्माण, फलों को लेकर के उनका रस निकाल करके और फिर पैक करके दिया जा रहा है। कोई भी चीज, हाँ मैं बताता हूँ, कोई भी चीज बेटा क्या होगा, कोई कुछ जो चीजें हम यूज करते हैं वो नेचर से बेशक मिलती है, लेकिन प्रोसेस करके हम तक आती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट मान सकते हैं, ठीक है ना। जूता जो हम पहनते हैं लेदर से बनता है, मतलब लेदर शूज जो होते हैं, ठीक है। अब लेदर तो जानवरों का होगा, चमड़ा होगा, उससे बनता है, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर का ही प्रोडक्ट मानते हैं।
जो चीजें फैक्ट्रियों से बन के आती हैं वो सेकेंडरी सेक्टर है, और जब तक वो नेचर से मिलती है सीधे हमको तो वो प्राइमरी है, ठीक है। और टर्सरी आपको पता है। सो वाई प्राइमरी, इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं? प्राइमरी सोर्स को, प्राइमरी सेक्टर की चीजों को या प्राथमिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र ही क्यों कहते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज बिकॉज it forms the base for all other product that we subsequently make, क्योंकि ये हर उस दूसरे तरह की चीजों के लिए आधार देता है, बेस देता है, जिनको कि हम इसके द्वारा बना सकते हैं। गेहूं अगर आपको मिल गया, अनाज मिल गया, तो उससे आप रोटी बनाओ, आटा बनाओ, रोटी बनाओ, हलवा बनाओ, कुछ भी बनाओ, बिस्किट बनाओ, ठीक है ना। तो बेस कौन है? गेहूं। तो गेहूं जो होगा वो प्राइमरी सेक्टर में, और उससे जितनी भी तरह की आप चीजें बनाते हो वो सेकेंडरी सेक्टर। तो बेटा एग्रीकल्चर से मिलने वाली चीजें, डेयरी से मिलने वाली चीजें, फिशिंग से, फॉरेस्ट्री मतलब जंगल से, ये सारी की सारी एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर की मानी जाती है। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। समझ में आ गया? नहीं? ठीक। अब तो मैथ का चेक कराओगे ही आप लोग, बनाया होगा आप लोगों ने। दोनों में क्या होगा? अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट, देखिए अब दूसरा है बेटा सेकेंडरी सेक्टर, जो मैंने पढ़ाया था वही है, लेकिन लाइन वाइज आप लोग को पढ़ाएंगे। द सेकेंडरी सेक्टर कम्स covers activities in which natural products are changed into other form through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. सेकेंडरी सेक्टर में वो सारी चीजें आती हैं जो भी हमें प्राइमरी चीज से, प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, उनको अलग अलग तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है, मतलब कि दोबारा बनाया जाता है। जंगल से अगर लकड़ी मिलती है हमें, ठीक है, तो उस लकड़ी को सीधे लेकर के उस पर सोना स्टार्ट थोड़ी कर देते हैं। उसका बेड बनाएंगे, प्रोसेस करेंगे, फर्नीचर मार्केट में जाएगा, आरा मिल में जाएगा, पहले कटिंग होगी, सब कुछ होगा, तभी तो होगा बस। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, माइनिंग और डेयरी। याद रखिएगा, तीन चीज दिमाग में रखना, एग्रीकल्चर, माइनिंग और डेयरी। खेती बाड़ी, कृषि, प्राइमरी, हाँ, खेती बाड़ी, कृषि, दुग्ध उत्पादन या डेयरी, पशुपालन, ठीक है, और खनन, माइनिंग। हाँ बिल्कुल, वो प्राइमरी सेक्टर में। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। जो चीज मिलती है रॉ मटेरियल, उससे कुछ दूसरी चीजों को बनाना। तो इस पे टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। हमें समझना क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है टर्सरी सेक्टर। ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी सेक्टर से चीजें हमको मिल गई, सेकेंडरी चीजें से हमने उसको फिर अब 2 नंबर कट गया, तो इधर आके बैठ जाओ ना। चलो ठीक है, कर लो, चला ले बेटा, गर्मी लग रही होगी, वो तो ना मिले। दो नंबर के चक्कर में गर्मी में मरेगा वो। देखिए, there is a third category of activities that falls under tertiary sector and is different from the above two. These are activities that help in the development of the primary and secondary sector. Tertiary sector बस एक काम करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है प्रोडक्शन के। समझिए, मैं आपको बता रहा हूं हेल्प किस तरह से। अब आप कहोगे सर खुदाई करके वहां लोहा, कोयला, सोना निकालना है, तो उसमें ये मदद क्या करेगा? कोई मदद साइंटिस्ट लोग करेंगे।
इंजीनियर्स करेंगे, वो टेक्नोलॉजी बनाने मशीन्स करेगी। मशीन किसने बनाया है? एक सर्विस ही तो है ना। तो टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज मतलब विशेषज्ञता, अनुभव और तकनीक जब तक नहीं होगी तब तक आप कैसे ना तो खेती बाड़ी में कोई उत्पादन कर सकते हो, अच्छा ना तो। अब खेती बाड़ी आप अगर कर रहे हैं तो आदमी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? माइनिंग कर रहे हैं तो मशीन खुदाई कर रही है, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी लगी हुई है। मशीनों को उन जंगलों पहाड़ों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ट्रक पे जाती है ना, ट्रॉली पे, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। और जहां पर वो चीजें मिलती हैं, अब मान लो झारखंड के दूर दराज में लोहा या कोयला मिला है तो भाई शहरों तक फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाएगा, तभी तो कोई मतलब है ना। तो जंगल में पड़ा रहे, क्या उससे मिलना है? तो टर्सरी सेक्टर इस तरह से मदद करती है। अब प्राइमरी सेक्टर में जो उत्पादन होता है उसको सेकेंडरी सेक्टर तक पहुंचाना, फैक्ट्रियों तक पहुंचाना, और फैक्ट्रियों में जो फिर दूसरे बार तैयार किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको सेल के लिए मार्केट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? टर्सरी सेक्टर करता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन है। साथ ही साथ अब किसी फैक्ट्री में, और फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है, अगर किसी चीज का उत्पादन हो रहा है, बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसमें मदद कौन कर रहा है? इंजीनियर कर रहा है, वर्कर्स कर रहे हैं, टेक्नीशियंस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें कर रही हैं, ये बिल्डिंग कर रही है। इसमें कहां ग्राफ का दिया है मैंने? अभी रहने दो इसको। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या हुआ? टर्सरी सेक्टर। तेज, टर्सरी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है कि साइंटिस्ट अपना क्या कहते हैं, डोले का मांस दे करके कोई चीज बनवा देंगे। उनके शरीर से प्रोडक्शन थोड़ी हो रहा है, दिमाग से, अनुभव से। अब मैं, आप मेरे पास आते हो, मेरा क्या इन्वेस्टमेंट है? मुंह के अलावा, आवाज के अलावा, मेरे दिमाग के अलावा, यही प्रोडक्शन है। तो सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो भी एक तरह के टर्सरी सेक्टर में आते हैं। किसी भी तरह के, थोड़ा धीरे, टर्सरी सेक्टर के जितने भी सारे के सारे होंगे वो सर्विस प्रोवाइडर ही होंगे। क्लियर है? These activities by themselves, ठीक है आगे देखो। तो टर्सरी सेक्टर भी आप समझ गए होंगे, do not produce a good but they are an aid or support for the production process। ये किसी भी तरह का सामान नहीं बनाता। आप खुद सोचिए, अगर कोई ट्रक पे कोई सामान लोड करके या रेलवे में कोई सामान लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही है, तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन तो कोई चीज नहीं बन रही। कोई इंजीनियर अगर जाता है तो इंजीनियर कुछ बनाता नहीं है, इंजीनियर मशीन्स को ऑपरेट करने का काम या कोई चीज करता है, सर्विस प्रोवाइड कराता है। इंजीनियर ब्रिज बनाता है, लेकिन ब्रिज बनता किससे है? मशीन के द्वारा बनता है, लेकिन बनता किसका है? कंक्रीट का, रॉड का, ये सब मटेरियल्स का। बात समझ में आ रहा है? तो सर्विस प्रोवाइडर वो होंगे जो बनाएंगे, अपनी सर्विस देंगे। इंजीनियर ना तो अपना क्या कहते हैं पेट का मांस काट के पुल में लगाता है, और ना वही कोई वर्कर ऐसा करता है। अपना तो कुछ नहीं करते ना, केवल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप लोग मेरे पास आते हो तो 2 बूंद खून पिलाता हूँ सबको, ऐसा तो नहीं पिलाता, सर्विस देते हैं, सिंपल सी बात है। तो टर्सरी सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जो, और टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कर सकते हैं। जिस सेक्टर में सर्विस दी जाती है जिन कामों में, उसको टर्सरी सेक्टर कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन तो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल। हाँ, बैंकिंग, शॉपकीपिंग, टीचिंग, है ना। मेडिकल लाइन में जो डॉक्टरिंग जो होता है, डॉक्टर का नर्सिंग जो होता है, सॉरी, नर्सिंग हो गया, इंजीनियरिंग, है ना, ये सारे काम। देखिए,
किसमें? डेवलपमेंट चैप्टर से आसान भी है ये। देखो आपको जिस तरह से मैंने ये तीनों सेक्टर बता दिया है ना, पूरे चैप्टर में जो भी क्वेश्चन होगा उसी से आपसे इस चैप्टर में अगर गलती होगी तो एक ही जगह होगी कि आपने वो सेक्टर पहचानने में गलती कर दी। ठीक है, बढ़िया। कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, अब 3 सेक्टर को कंपेयर करते हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। एनसीईआरटी मतलब बुक एक्सरसाइज नहीं, बीच से। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स and services and know the total production in each sector. Important चीज कि आपको पता है कि अलग अलग तरह की चीजें बनाई जाती हैं या उत्पादन होता है, सर्विसेज का नहीं तो गुड्स का। तो टोटल प्रोडक्शन जो होगा, एक कंट्री का जो टोटल प्रोडक्शन होगा, उसमें उसको काउंट कैसे करेंगे? 5 मिनट टाइम है तुम्हारे पास, हो गया पेपर? इसमें से 9th क्लास के सारे पेजेस छांटो और इसके अंदर डाल दो। पहले वो छांटो। यहाँ पर भी एक बच्चा दे गया, नहीं ऋषभ का, इसमें नहीं, इसमें नहीं, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। इसके अंदर ये पकड़ो 9th क्लास का, वो फाइल नहीं है 9th क्लास की, रुको। उसी में डाल दो। मानसू 9th और 7th अलग अलग छाट दो। 6 का 6th क्लास की फाइल में, 9th का 9th क्लास की फाइल। अरे देखो, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नोट द टोटल प्रोडक्शन इन सेक्टर। अब देखो पहला क्या है कि देयर इज वन प्रिकॉशन one has to take. Not every good or services that is produced and sold need to be counted. ठीक है, it makes sense only to include the final good and services. पूरे कंट्री का अगर प्रोडक्शन के ऊपर देखा जाए या पूरी कंट्री को डिटरमाइन किया जाए प्रोडक्शन को, तो इसका मतलब ये है कि सब तरह के गुड्स को या सब तरह के उत्पादन को नहीं देखा जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से। जो फाइनल गुड है, ठीक है, या अंतिम उत्पाद हिंदी में, उसी को केवल काउंट किया जाना चाहिए, उसी सर्विस को, फाइनल सर्विस को काउंट करना चाहिए। और वो कैसे, देखिए, मान लो कि एक वह फार्मर हु सेल्स व्हीट टू अ फ्लोर मिल फॉर रेस 8 पर केजी। एक किसान ने एक फ्लोर मिल को, आटा चक्की को 8 रुपए केजी पर केजी गेहूं बेचा। ध्यान दीजिएगा, the mill grind the wheat and sell the flour to a biscuit company for ₹10 per kg. फ्लोर मिल ने क्या किया, उसको पीसा और अपना पैसा लगा करके 10 रुपए पर केजी बेच दिया। किसको? बिस्किट फैक्ट्री को। बात समझ में आ रही है? ये 7th क्लास में बता। अरे 7th क्लास भी कर लो, मानसू 7th क्लास को अरेंज करो और 6th क्लास को। तो the biscuit company uses the flour and things such as sugar and oil to make 4 packets of biscuit. It sells biscuit in the market to the consumer for ₹60, rest 50 per packet. ठीक है, biscuits are the final goods that reach the consumer। 7th क्लास में। परेशान हो रहे हो तो छोड़ दो, मैं कर लूंगा। अरे हेल्प कराओ ना गुड़िया की, 7th क्लास को अरेंज करो एक जगह। तो अब उस बिस्किट फैक्ट्री ने क्या किया, 7th, ये 7th मिशन डाल दूंगा सारे। तो 8 रुपए केजी प्राइमरी सेक्टर से वो गेहूं चला था। सेकेंडरी सेक्टर में जो फ्लोर मिल था या बिस्किट फैक्ट्री थी, वहां पर ये पहुंचा।
फ्लोर मिल ने 10 रुपए पर केजी बेचा, हाँ 7th, ठीक है, और 10 रुपए पर केजी आटे को,